हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का जज्बा स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है। ऑक्सीकरण संख्या बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है केमिस्ट्री का। क्लास 11th और 12th में पढ़ने वाले सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज है ऑक्सीकरण संख्या। तो आज की इस वीडियो में काफी शानदार तरीके से मैं बताने वाला हूं आप सभी को कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है। तो चलिए आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बात कर लेता हूं कि आखिर ऑक्सीकरण संख्या जो आ रहा है, ऑक्सीकरण क्या होता है। तो किसी पदार्थ के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा हाइड्रोजन का त्याग कर देना ऑक्सीकरण कहलाता है। अब बारी बारी से उदाहरण ले लेकर मैं आपको बताता हूं कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, यहां पर हमने एक उदाहरण ले लिया है। जैसे कि आप देखिएगा यहाँ पर K2MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालें। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, और इस साइड में हम संयोजकता लिख दिए हैं तत्वों की, और कुछ यौगिक भी है। तो सबसे पहले दोस्तों ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए आप सभी को संयोजकता जरूर ही याद रखनी चाहिए। तो जितना भी संयोजकता दिया गया है, जैसे हाइड्रोजन का +1, पोटेशियम का +1, मैग्नीशियम का +2, जितना भी संयोजकता दिया गया है आप सभी को अच्छे से याद कर लेना है। याद कर लेंगे ऑक्सीकरण संख्या निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आपको मैं बताता हूं कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले देखिए K2Mn4 दिया गया है, इसमें हमें Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। जिसको भी निकालना है हमें क्या करना है, दोनों सभी मानों को अलग अलग लिख लेना है। जैसे K2 है, उसके बाद कितना है Mn है, उसके बाद कितना है O4 है, ठीक है। और सब के बीच में क्या करना है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह दे देना है, प्लस का चिन्ह दे देना है। और आपको क्या करना है कि बराबर में 0 दे देना है। अब सवाल उठ सकता है कि बराबर में 0 क्यों देना है। तो देखिए, जब यहाँ पर लास्ट वाले टर्म में अगर प्लस माइनस कोई भी चिन्ह नहीं दिया रहेगा तो समझ जाइएगा आपको कि बराबर में 0 का चिन्ह देना है, बराबर में 0 लगाकर हल करना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर K2 आया है, K से में क्या होता है पोटेशियम। तो यहाँ पर देखिए पोटेशियम की संयोजकता कितना लिखा गया है, यहाँ पर +1। तो आप ऐसे लिखिए यहाँ पर, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए +1 गुना 2 प्लस, यहाँ पर मैगजीन का तो निकालना ही है, Mn का निकालना ही है, तो इसको ऐसा ही रहने दीजिए प्लस। उसके बाद ऑक्सीजन का देखिए कितना होता है, ऑक्सीजन का यहाँ पर लिखा गया है -2 होता है संयोजकता। तो हम यहाँ पर लिख देंगे -2 गुना, यहाँ पर 4 लिखा गया है तो 4 लिख देंगे, बराबर में कितना लिखेंगे 0 लिखेंगे। अब यहाँ पर इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, और उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे Mn, और 4 में 2 से गुना कर देंगे तो -8, बराबर कितना हो जाएगा 0। अब इसके बाद देखिए समझिएगा, यहाँ पर लिखेंगे Mn को एक साइड कर लेते हैं और अंक वाला को एक साइड कर लेते हैं, तो कितना होगा 2, यहाँ पर -8 बराबर 0। अब इसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा Mn, 8 में से 2 घट जाएगा तो -6 बराबर 0। इसीलिए हमारे पास Mn बराबर कितना आ जाएगा, तो ये +6 हो जाएगा। तो यही इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो गया। क्वेश्चन में पूछा गया था ना K2Mn4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालें, तो K2Mn4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया, 6 हो गया। तो आइए दोस्तों अब हम अगला उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या निकालें। तो इसमें भी आपको वही काम करना है, पहले यहाँ पर उतारना है, अलग अलग H2 लिख देना है, अब प्लस यहाँ पर C2 लिख देना है, अब प्लस यहाँ पर O4, अब बराबर का चिन्ह दे देना है। अब बराबर के चिन्ह में क्या रहेगा, तो देखिए पावर में O के पावर में कुछ नहीं दिया है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 0 बैठा देना है। आपको हमेशा याद रखना है इस बात को। अब उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की संयोजकता कितना होता है +1। तो यहाँ पर लिख दीजिए +1 गुना 2 प्लस, यहाँ पर देखिए C2 है, अब कार्बन का ही निकालना है ऑक्सीकरण संख्या, C2 है तो इसको आप लिख दीजिए 2 × C प्लस, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, तो यहाँ पर लिखे हम -2 होती है, तो यहाँ पर लिख दीजिए -2 गुना 4 बराबर में कितना हो जाएगा 0, या यहाँ पर लिख दीजिए 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, अब प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 2C, और यहाँ पर 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 -8 हो जाएगा, और बराबर में यहाँ पर 0। अब इसी को आपको हल कर देना है।
अब यहाँ पर 2c को एक साथ और उसके बाद 2 - 8 बराबर 0 लिख देना है। अब इसको आपको हल कर देना है। तो कितना आ जाएगा 2c, 8 में से 2 घटेगा तो -6, क्योंकि माइनस में से घट रहा है। तो या यहाँ पर कितना हो जाएगा 2c बराबर -6 इधर जाके +6 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर c बराबर कितना हो जाएगा 6/2। तो कटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3। तो कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गया 3। अभी आगे इससे भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों, तो आगे आप लोग ऐसे ही देखते रहिए। तो आइए दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसे कि आप देख सकते हैं MnO4 के पावर -2 में कह रहा है कि Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालें। तो इसको भी वैसा ही बनाना है जैसे अभी पिछला क्वेश्चन बना था। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख देना, सबसे पहले Mn लिख देना है, बीच में प्लस का चिन्ह दे देना। यहाँ पर कितना लिख दीजिए O4 लिख दीजिए, ठीक है। और बराबर का चिन्ह यहाँ पर दे दीजिए। अब बराबर के चिन्ह में क्या देना है देखिए, जैसे कि आपको हम समझाए थे कि पावर में प्लस माइनस में अगर कुछ भी आ जाएगा तो वही वैल्यू बराबर में लिख देना है। तो यहाँ पर -2 तो आ गया है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर -2 लिख देना है। उसके बाद हमारा अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, देखिए Mn का तो निकालना ही है, तो Mn का Mn ही रहने दीजिए। अब प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, तो -2 होती है। तो लिख दीजिए -2 गुना यहाँ पर 4 लिख दीजिए, बराबर में कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब इसी को आपको हल कर देना है। तो कितना आ जाएगा Mn और गुना कर दीजिएगा तो -8 बराबर -2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा Mn बराबर -2 +8। इसीलिए यहाँ पर Mn का जो मान निकल के सामने आ जाएगा कितना हो जाएगा 6 आएगा। तो देख सकते हैं इस क्वेश्चन में Mn की ऑक्सीकरण संख्या भी 6 आ गया। यही हमारा राइट आंसर होगा। तो आइए दोस्तों हम एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं SO4 के पावर -2 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो कैसे निकालना है, आपको यहाँ पर हल लिख देना है। उसके बाद देखिए A से लिख देना है, अब बीच में प्लस का चिन्ह दे देना है, और यहाँ पर O4 है तो यहाँ पर O4 उतार दीजिए। अब बराबर में आपको बताए थे ना कि पावर में फिर से -2 आ गया है, तो आपको यहाँ पर -2 लगा देना है। प्लस माइनस कुछ भी रहे दोस्तों आपको यहीं पर उतार देना है। अगर नहीं दिया रहेगा तो आपको 0 लगा देना है, और उसके बाद सबकी यहाँ पर संयोजकता लिखना है। अब देखिए S का तो निकालना ही है, तो S का S ही रह जाएगा। अब प्लस ऑक्सीजन की संयोजकता -2 होती है, तो -2 गुना यहाँ पर 4 है, तो गुना कर दीजिए, बराबर में -2। तो ये कितना आ जाएगा, या यहाँ पर S -8 बराबर -2, या S बराबर -2 + 8। इसीलिए S बराबर 8 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा +6 हो जाएगा। तो यही हमारा अभीष्ट आंसर होगा, यानी SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप सभी को ऑक्सीकरण संख्या काफी आसान तरीके से कैसे निकाला जा सकता है बताया हूं, और आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को जरूर समझ में आ गया होगा। फिर भी आप लोगों को अगर समझने में कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है, कोई शिकायत है इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप लोग हमसे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाजत, नमस्कार।